इसमें बैंकिंग की तरफ से प्रधानमंत्री का जो विदेश दौरा था उसमें, और क्या क्या नए स्कीम्स आए हैं वो कवर करेंगे। और कल हम कवर करेंगे क्या क्या नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो करंट अफेयर्स हैं। यहाँ तक कि एनवायरनमेंट के या पर्यावरण के भी करंट अफेयर्स हम कल कवर करेंगे। तो कल ये इसका पार्ट जुलाई के समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आप 3 वीडियो में ही जुलाई के सारे करंट अफेयर्स पा सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कि रघुवर दास, जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक इनॉग्रेट किया है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एक्वेरियम का, जो कि नाम है जिसका रांची मछली घर। और ये भगवान बिरसा मुंडा बायोडायवर्सिटी पार्क रांची में है। तो आपको ये पता रहना चाहिए। सॉरी फॉर दैट। अब मिजोरम जो है वो 31वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है मीजो पीस का। और ये 30 जून को हुआ था। और मीजो पीस अकाउंट जो ये है, ये साइन हुआ है यूनियन गवर्नमेंट और मिजो नेशनल फ्रंट MNF के साथ में। फिर जुलाई 3 को जो मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, राजीव प्रताप रूडी, और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बिगेस्ट ग्लोबल स्किल पार्क इन भोपाल का शिलान्यास किया है मध्य प्रदेश में। फिर दिल्ली में नया ATC टावर लग रहा है उनके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और ये टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है दिल्ली का। इसकी हाइट है 101.9, मतलब 101.9 मीटर का बड़ा टावर है ये। एक ड्री फेस्टिवल होता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि कृषि का फेस्टिवल है, मतलब कृषि का आपका त्योहार है। और ये अपतानी ट्राइब द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी आप एक तरह से करंट अफेयर्स ही है, ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है या किस से संबंधित है, ऐसे आपको आ सकते हैं। फिर तेलंगाना ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो दलित स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी बनाएगा 2018 तक। ये 7 जुलाई को अनाउंस हुआ है। और ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत रहेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट देगी एजुकेशन, जो कि जो भी विद्यार्थी रहेंगे वीकर सेक्शन के, वो पूरे आपके बचपन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक रहेगा। फिर ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स सिटी अनाउंस कर रहे हैं। कलिंगा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी इसका नाम रहेगा। ये भुवनेश्वर में स्थापित होगी। कैबिनेट अप्रूव किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI। और साउथ एशिया रीजनल सेंटर ISARC, ये कैंपस में नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से है, वाराणसी में होगा। अब राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिया है, जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनमें जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उनके लिए। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, कम से कम वो क्लास 5 से क्लास 8 दिया हुआ है। बिकॉज बहुत सारे ऊपर से नीचे हमारे यहाँ पोस्ट होते हैं, तो उसके आपको इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम, मतलब कम से कम क्लास 5वीं और क्लास 8वीं तक तो पास उनको होना ही चाहिए या पढ़ा होना चाहिए। फिर प्रणब मुखर्जी जो पहले हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इन्होंने एक एसेंट दिया है, जो कि महाराष्ट्र में जो प्रोहिबिशन लाया गया है पीपल को, जो कि सोशल बॉयकॉट जो होता है, सामाजिक जो उनको निकाला जाता है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। तो महाराष्ट्र इस तरह से पहला स्टेट बन गया है जो ऐसा सोशल बॉयकॉट के लिए खिलाफ एक लॉ लाया है, जिसको उसने ये असामाजिक अछूत छुआछूत को एक क्राइम माना है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ प्रमोशन का जो डिपार्टमेंट है डिप, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ न्यू दिल्ली में। ये यहाँ पे इंडिया का पहला टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर बनाएंगे। और इसका जो कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर भी बोला जाएगा, वो वहीं पे पंजाब में है। और ये किसके अंडर रहेगा, वो ये रहेगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो टिस्क प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा। इंडिया पूरी तरह से सेट है अपना पहला हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए। ये गांधीनगर गुजरात में स्थापित होगा। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 600 करोड़ है। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक मॉडर्न ऑर्नामेंटल फिश हैचरी झाझर इस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित करने का। इसका टोटल कॉस्ट 13.68 करोड़ के आसपास माना जा रहा है। और ये अपने आप में एक पहला ही प्रोजेक्ट है कंट्री पे। और जो नेशनल ब्यूरो है फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, इसने हरियाणा को एज अ फिश
डिजीज फ्री, मतलब मछलियों का जो आपका बीमारी फ्री स्टेट बना दिया गया है। अब इन अ बिड टू एम्पावर वुमेन, सेंट्रल रेलवे ने ऑल वुमेन स्टाफ किया है, अपॉइंट किया है सुबरबन मतुंगा रेलवे स्टेशन में, जो कि सेंट्रल मुंबई में स्थापित है। इस तरह से पहला रेलवे बन जाता है स्टेशन जो कि वुमेन द्वारा चलाया जाएगा। तो आपको नाम याद रखना है, सुबरबन मतुंगा रेलवे स्टेशन। फिर से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने एक स्टेट लॉन्गेस्ट ब्रिज है उसको डेडिकेट कर दिया है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। ये 2.88 किलोमीटर का ब्रिज है जो कि काथाजोड़ी से लेकर कैपिटल जो भुवनेश्वर और कटक जो है, जो काथाजोड़ी जो है वो रिवर है, और ये कनेक्ट करता है भुवनेश्वर और कटक कैपिटल सिटीज को। उत्तर प्रदेश असेंबली ने दो रिजोल्यूशन लाया है जो कानपुर और बरेली एयरपोर्ट को गणेश शंकर विद्यार्थी और नाथ नागरी के नाम पे चेंज किया जाएगा। कानपुर एयरपोर्ट जो है वो गणेश शंकर शंकर विद्यार्थी के नाम पे चेंज होगा, और बरेली नाथ नागरी के नाम पे चेंज होगा। फिर प्रणब मुखर्जी जो हमारे पिछले प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इनॉग्रेट किया था 200 एनिवर्सरी जो पैका रिबेलियन था उड़ीसा का न्यू दिल्ली में। और जो पैका रिबेलियन था वो 1817 में चालू हुआ था, पहला ऑर्गेनाइज्ड आर्म रिबेलियन था ब्रिटिश राज के खिलाफ। यूनियन मिनिस्टर जो है स्टेट फॉर होम के लिए वो है किरण रिजिजू। इन्होंने इनॉग्रेट किया है, शिलान्यास किया है रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड एंशियंट ट्रेडिशनल कल्चर एंड हेरिटेज रीवॉच का एक म्यूजियम है। ये रोइंग अरुणाचल प्रदेश में इसका शिलान्यास हुआ है। सॉरी फॉर द हिंदी। सो ये नॉर्थ ईस्ट में है, आपको सबको पता होना चाहिए। अब केरला जो है वो पांचवा ऐसा स्टेट जो वो पांचवा एडिशन रहेगा साउथ इंडिया राइटर एंसेम्बल का, वो होस्ट करेगा छेंगानूर कोस्ट जो अलाप्पाजुआ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। इसका थीम जो है वो टॉलरेंस है इस फेस्टिवल का। अब इंडिया फर्स्ट लखनऊ मेट्रो नेटवर्क जो है वो फ्री ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज ऑफर करेगा, और वो इसी साथ से पहला बन जाएगा जो कि ओन एफएम रेडियो स्टेशन रखेगा। मद्रास हाई कोर्ट ने वंदे मातरम को हर स्कूल में और कॉलेजों में एटलीस्ट वंस इन अ वीक चलाने का या गाना गाने का संदेश दिया है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। प्राइम मिनिस्टर ने एपीजे अब्दुल कलाम की सेकेंड एनिवर्सरी में रामेश्वरम में एक मेमोरियल स्थापित किया है, और ये मेमोरियल जो है वो डिजाइन और बिल्ट डीआरडीओ द्वारा किया गया है। मुंबई मेट्रो रेल उसका वन प्राइवेट लिमिटेड हैज अनाउंस दैट इंडियाज फर्स्ट मोबाइल टिकटिंग सिस्टम ऑन गो। ठीक है, इट विल हेल्प, जो ये हेल्प करेगा अपने मोबाइल फोन से टिकट खरीदने में। दिल्ली मेट्रो पहला मेट्रो बन रहा है जो कि पूरी तरह से कंप्लीटली ग्रीन होगा। ये डीएमआरसी ने अनाउंस किया है कि 20 मेगावाट का सोलर पावर अब ये जनरेट करता है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर के इजराइल दौरे पे। तो आपको पता है वो जब वहां पे गए तो ये जो जांगीर फ्लावर फार्म है इनको मोदी जी के नाम पे डाला गया। और सायरन, सॉरी इसे प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। ये जो है ये न्यू फास्टेस्ट ग्रोइंग इजरायली फ्लावर है। ठीक है, तो ये फ्लावर का नाम मोदी जी के नाम पे डाला गया। और ये फर्स्ट एवर विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। इंडिया के जो महिंद्रा टेलीफोनिक्स और इसराइल के जो फर्म है शाफ इंजीनियरिंग, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जो कि मिलिट्री यूज के लिए जो डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजरायली काउंटर पार्ट जो बेंजामिन नेतन्याहू को रेप्लिकास दिए हैं दो रेलिक्स के, केरला जो कि केरला से आए थे, और ये लॉन्ग ज्यूइश हिस्ट्री इन इंडिया के एक तरह से की आर्टिफैक्ट्स हैं। फिर आते हैं इसराइल और इंडिया ने 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं टेरर को टू फाइट अगेंस्ट टेरर। और फिर जो इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, इन्होंने साइन किया है इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज के साथ, ताकि वाटर कंजर्वेशन हो सके इंडिया में।
एक और वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म साइन हुआ है उत्तर प्रदेश जल निगम और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज के साथ। ठीक है। फिर आते हैं हम, इंडिया और इसराइल ने डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक 3 साल का प्रोग्राम बनाया है एग्रीकल्चर में 2018 से 2020 तक का। फिर एक इंडियन इसरो और आईएसए के साथ भी एक एटॉमिक क्लॉक्स पे काम करने के लिए एक साइन हुआ है। और इन्होंने जियो लियो ऑप्टिकल लिंक पे भी एक साइन किया है। ठीक है, तो ये सब थे। अब आते हैं हम लोग थोड़े वर्ल्ड पे थोड़े से हम लोग ध्यान दे देंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है इबोला वायरस डिसीज को डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और ये आया है 42 डेज आफ्टर द लास्ट कंफर्म केस ऑफ इबोला। फिर इंडिया ने चाइना को बोला है कि जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था वो डोकलाम एरिया में, तो वो एक वायलेशन क्रॉस करेगा सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ स्टेटस को के लेके। तो इससे ज़रा बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं इसमें। आपको पता होगा ये न्यूज़ काफ़ी तरह से न्यूज़ में था, तो ये आपके मेंस में आंसर लिखने में काम आएगा, तो इसको डिटेल में पढ़िएगा। और डोकलाम एरिया भी याद रख लीजिए बिकॉज ये काम आता है। फिर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने ये बोला है, जो आपको पता है, आपको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है ये, कि ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम जो होता है इंडियन सिटीजन के लिए, जो लोग वहां पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनको एक क्लियरेंस मिल जाएगा लो रिस्क ट्रैवलर्स का। पहले बहुत ज्यादा तो उनको बहुत फायदा हुआ कि कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन से वो बहुत इजीली से आगे बढ़ सकते हैं, वरना बहुत टाइम लगता है वहां पे आपके पूरे वीजा प्रोसेस खत्म होने पर जब जब आप लैंड करेंगे वहाँ यूएस में। तो फिर इटालियन लॉ मेकर्स ऑन 5 जुलाई 2017 फाइनली पास अ बिल मेकिंग टॉर्चर अ क्राइम। तो बहुत दिनों के बाद इटालियन लॉ मेकर्स ने ये बोला है कि टॉर्चर एक क्राइम है। तो ये कितनी मतलब अचंभित वाली बात है, बट स्टिल a global treaty banning nuclear weapons was adopted at the United Nations by 122 कंट्रीज। 122 कंट्री ने साइन किया इसे। लेकिन आप ये जानिए कि सारे के सारे न्यूक्लियर स्टेट्स और नेटो मेंबर ने इसका बॉयकॉट कर दिया है एक्सेप्ट नेदरलैंड्स। सो एक पहला मल्टीलैटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो कि कंक्लूड रहेगा मोर देन 20 ईयर्स तक। मतलब सॉरी, 20 साल के बाद ऐसा हुआ है। वियतनाम ने ग्रांट किया है इंडियन फर्म ओएनजीसी को 2 साल का एक्सटेंशन पीरियड, जो कि वो ऑयल ब्लैक 128 को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्म किया गया नरेंद्र वर्मा द्वारा। और ऑयल ब्लॉक जो है 128 एक यू शेप का है जहाँ पर 9 डैश लाइंस है। और ये एरिया जो है वो क्लेम्ड किया गया है चाइना द्वारा। आपको पता है चाइना सब जगह क्लेम ही कर रहा है आजकल। देन इंडिया और बांग्लादेश ने भी साइन किया, एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं मिजोरम के ख्वाथांगपोई रिवर में, ताकि ट्रेड कम्युनिकेशन इंप्रूव हो। फिर इंडिया जो है एक इमर्जिंग फ्रंट रनर है, जो कि क्लाइमेट चेंज के से वो क्या बोलते हैं फाइट करने पे। और फिर ये WHO वर्ल्ड बैंक ने बताया है। फिर यूएन के हेल्थ एजेंसी के द्वारा एक नया ड्रग चाहिए जो कि गोनोरिया जो होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, उनको ट्रीट करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रैंड ट्रंक रोड नाम का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि 70वीं वर्षगांठ के मनाएगा इंडिया और पार्टीशन इन अगस्त 1947। अब इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट ग्रुप का सुप्रीम लीडर जो है वो अबू बकर अल बगदादी, उनकी मृत्यु हो गई है। एक 20 आपको पता है 21 साल का ओल्ड जो मैन है वो, उसने एक लड़की को जन्म दिया है, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। ये इस अस्पताल में दिया गया है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लो। फिर इंडिया हैज ग्रांटेड 55 लाख USD टू फिलीपींस टू फाइट ISIS। और ये दिया गया है रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ एफर्ट्स इन वॉर टॉन मारावी सिटी के को। पहला टाइम है जब इंडिया फाइनेंशियल एड भेजा है किसी और कंट्री को टेररिज्म से फाइट करने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए। फिर माल्टा पार्लियामेंट ने वोट किया है कि वो सेम सेक्स कपल को शादी करने के लिए उनके फेवर में वोट हुआ है। और इस वजह से 15th मेंबर बन जाता है जो कि सेम सेक्स को लीगलाइज करता है। फिर यूनाइटेड नेशंस ने अबू दुबई को एज अ डेटा हब किया है सिलेक्ट फॉर मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ एशिया के लिए। दुबई ने अपना एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव्स लाइन किया है टू माइन एंड मैनेज द सिटीज डेटा। अब वर्ल्ड्स का फुल स्केल फ्लोटिंग विंड फार्म जो है
वो स्कॉटलैंड में बनेगा। देन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन, मतलब जो चलने फिरने का जो सस्पेंशन ब्रिज है, वो यूरोपा ब्रुक और यूरोपा वेज, जो कि यूरोपा ब्रिज के नाम से है। ये एक थिन स्पैन ऑफ नियर एक 1/3 माइल है, मतलब अराउंड आप समझ जाइए कि 1 किलोमीटर के आसपास का ब्रिज है, जो कि ग्रेनाडा स्विट्जरलैंड में है। और ये 1600 फीट लंबा है और 278 फीट अबव है उस रिवर से। सो बोलोविया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस का वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से। जिम्बाब्वे के पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिससे प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है कि वो टॉप जजेस को अपॉइंट कर सके विदाउट एनी कंसल्टिंग फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन। और अब तो आते हैं बिजनेस के लाइन पे। तो इंडिया और जॉर्डन का ट्रेड इकोनॉमिक जॉइंट कमेटी बनाई गई है न्यू दिल्ली में। उनमें एक सेशन हेल्ड हुआ 10वां उनका। अब सुषमा स्वराज ने 9th एडिशन ऑफ दिल्ली डायलॉग इसको हेल्ड किया है। इस बार का दिल्ली डायलॉग 9 का जो थीम था वो इंडिया एशियान रिलेशन पे था, जो कि आपको पता है कि 25 साल मनाने वाले हैं इस इंडिया और एशियान देश। तो अब कल जैसे हम लोगों ने देखा कि 25वें साल में भारत पूरे एशियान देशों को रिपब्लिक डे बुलाने की कोशिश कर रहा है। अब जो सुमित्रा महाजन जी हैं वो स्पीकर हैं 16th लोकसभा की। तो 16th लोकसभा आप याद रखिएगा। अभी कई पेपर में आते रहता है कौन सा लोकसभा चल रहा है, कौन सी लोकसभा 7 साल के लिए थी, ऐसा करके। इन्होंने एक गुड रिप्लिकेबल प्रैक्टिस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंदौर में इसका उद्घाटन किया है। जो 5वां मीटिंग था ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर का वो बीजिंग चाइना में हुआ था, जिसको हमारे एजुकेशन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अटेंड किया था। अब आता है पहला इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा करा गया, वो हरियाणा में किया गया है। फिर आता है जो 2 दिन का रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था गुड गवर्नेंस एंड रेप्लिकेशन में, वो नैनीताल उत्तराखंड में हुआ है। फिर एक और है जो इनफॉर्मल ब्रिक्स लीडर की मीटिंग हुई थी वो हैम्बर्गर जर्मनी में हुई थी। और ये ब्रिक्स का मीट जो साइमन में होने वाला है उसके पे डिस्कशन पे थी ये। जायमन चाइना में है। फिर यूनाइटेड नेशन के जो एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, इसका 41वां सेशन जो है वो काराको पोलैंड में होगा। तो ये सब नाम और वो आप अच्छे से याद रख लीजिए, और बाद में एक आपको बुक आप पढ़ लेते हैं और उसको आप रटने चालू कर देते हैं। तो अभी से आप नोट्स बना लीजिए इसका। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको बना के दे दूंगा। द 5.5 वर्ल्ड सिटी जो कि है अहमदाबाद में, इसको वर्ल्ड फर्स्ट हेरिटेज सिटी माना, इंडिया फर्स्ट हेरिटेज सिटी माना गया है यूनेस्को द्वारा। फिर 2017 का जो G20 समिट है वो 7 और 8 जुलाई को हैम्बर्गर जर्मनी में हुआ था। इस साल के समिट का थीम था शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। G20 के लीडर्स ने एक वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्लान अडॉप्ट किया है जो कि $1 बिलियन का है, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो कि डेवलपिंग नेशंस के हैं। और ये प्रपोज किया गया था इवांका ट्रंप जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं। अब इंडिया जो है 5वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस वो करेगा, होस्ट करेगा साइबर स्पेस पे। और वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस रहता है साइबर स्पेस का जो कि एरो सिटी होगा न्यू दिल्ली में। ये 24 और 23 नवंबर को होगा। और इसका जो थीम है वो है एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंटल सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस सॉरी। अब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, इन्होंने 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चालू किया जो कि सोशल जस्टिस और विजिटिंग अंबेडकर जी को के ऊपर है। और ये उनके 126वीं वर्षगांठ पे मनाया गया है। जापान G20 समिट होस्ट करेगा 2019 में, सऊदी अरेबिया करेगा 2020 में। यही इंपॉर्टेंट था। इस बार जायमन चाइना में होने वाला नहीं था, वैसे बीजिंग चाइना में हुआ है। फिर जो थीम है ब्रिक्स का वो है एनहेंस ब्रिक्स पार्टनरशिप प्रमोट यूथ डेवलपमेंट। ब्रिक्स की पार्टनरशिप को बढ़ाओ, युवाओं के डेवलपमेंट को बढ़ाओ, प्रमोट करो। फिर ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स, उनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी चोंगइंग चाइना में। इंडियन डेलीगेशन भी गया था यहाँ से, जो कि बंदारू दत्तात्रेय ने इनको हेल्ड किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। 2017 का ब्रिक्स
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग हेल्ड हुआ है। तो एनएसए वाला जो है वो बीजिंग चाइना में हेल्ड हुआ है। तो बेसिकली इस बार कुछ बोलेगा तो भाई अगर पता नहीं तो बीजिंग चाइना मार के आ जाना। अगर वो 25% मतलब एक नंबर का क्वेश्चन है, वो 0.025 कटेगा ना, 0.25 मार्क्स कटेगा, 1/4 अगर होगा तो बीजिंग चाइना तो बिल्कुल से मार के आ जाना। फिर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, सार्क, इनका जो समिट है वो काठमांडू में हुआ है। 10th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया हैदराबाद में हुआ है। फिर आते हैं थोड़ा वर्ल्ड में, फिर से बिजनेस पे ही है ये। स्विस बैंक के हिसाब से इंडिया अब 88वां प्लेस में है टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी, और यूके इस लिस्ट को टॉप करता है। अब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ये बोला है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात ये 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और तमिलनाडु, केरला एंड असम जो है वो वर्स्ट है इन रैंकिंग्स। अब इंडिया जो है 152 कंट्रीज में से 132वां आता है, और किस पे, कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स पे, तो अभी भी बहुत कम है। और नाइजीरिया जो है वो बॉटम स्पॉट में है, निचले स्पॉट। अब कर्नाटका बैंक ने केबीएल इमेज डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये इसमें क्या करेगा कि आपको अपने कार्ड पे अपना फोटो छपवा सकते हैं बेसिकली, मतलब सॉरी कोई भी उनके, जैसे जैसे कि आईसीआईसी ने पहले ही कहा है, उसको एक्सप्रेशन डेबिट कार्ड बोलते हैं। अब according to Reserve Bank of India, Fino Payment Bank has commenced the operation as a payment bank with effect from 30th of June 2017। हेडक्वार्टर ऑफ फिनो पे टेक इज इन मुंबई। तो बेसिकली तरह से फिनो को भी एक तरह से पेमेंट बैंक बना दिया गया है, जैसे जैसे कि पेटीएम और एयरटेल बन चुके हैं। आरबीएल भी आपने सुना होगा, कई सारे आपको पेटीएम या उसमें ऑफर दिखते रहते हैं आरबीएल बैंक के। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज कमिटेड यूएसडी 220 मिलियन फॉर इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी एज वेल एज ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑन स्टेट हाईवेज ऑफ राजस्थान। तो अभी आपको मैं बता रहा हूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक राजस्थान में कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चाइना जो कर रहा है वो गुजरात में कर रहा है। ठीक है, चाइना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो एआईआईबी जो है वो गुजरात के विलेजों के पे रोड करेगा, और आपका एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, वो आपका राजस्थान में करेगा। यस बैंक ने लंदन में क्या किया है ताकि इंडियन यूके ट्रेड को और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा दे सके, उस पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। एक्सिस बैंक ने एक सुपर बाइक लोन निकाला है, जिसमें आप 95% तक का चीज को लोन पे ले सकते हैं। फिर बीएमआई रिसर्च के हिसाब से इंडियन, सॉरी बीएमआई रिसर्च वो बॉडी मास इंडेक्स नहीं है, पहले बता रहा हूँ आपको। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सपेक्ट किया है कि वो एक रियल डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी है वो उसका जो ग्रोथ है वो 6.9% होगा इस बार। फिर नेपाल ने, जैसे कि हम लोग ने इसको डेली वाले में देखा था, कि एसबीआई इंटरेस्ट सर्विस चालू की है काठमांडू में, और ये पहला ऐसा है कि एसबीआई ने पेपरलेस बैंकिंग सिस्टम डाला है इंडिया के बाहर। न्यू टैक्स पेयर सर्विस है आयकर सेतु, ये अरुण जेटली जी ने लॉन्च किया है। ये एक इंटरनेट का इनिशिएटिव है जो कि फिजिकल इंटरफेस जो है आपके टैक्स असेसिंग अथॉरिटीज और हमारे बीच में जो उसको कम करेगा। एक्सिस बैंक ने भी कुछ अनाउंस किया, वो इंटर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेट का अनाउंस किया है, जिससे वो इंडिया और लैटिन अमेरिका रिलेशनशिप को बढ़ावा दे सकेंगे ट्रेडर्स के। फिर एसबीआई ने आईएमपीएस के जरिए अगर आप 1,000 रुपए का चार्ज करते हो तो उसको वे ऑफ कर दिया है, अब आप फ्री 1,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन आईएमपीएस से कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। देन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक जो हैं उनको एक सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में मर्ज कर देगी या मिला देगी। एसबीआई बैंक ने एक एसबीआई रियलिटी करके एक साइट खोला है, जो कि एक वन स्टॉप साइट है होम, घर लेने वालों के लिए, और ये लोन क्रेडिट कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ बताएगा उसमें। तो एसबीआई रियलिटी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ही दिनों में वो 20 रुपए का नोट और 2,000 का भी नोट चलाने वाला है। वो सीरीज रहेगी 2005 की, और ये सिमिलर रहेगा डिजाइन जो कि अभी भी चल रहा है, कि 500 और 2,000 का जो नोट आया है। ये नोट जो है वो इंसेट लेटर एस रखेगा नंबर पैनल पे, और इसमें उर्जित पटेल जी का साइन होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम को
ऑफर किया है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है एनपी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर ने टोबैको, पान मसाला, सिगरेट पे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हटा दी है, क्योंकि जीएसटी आ चुका है। आधार आर्किटेक्ट जो हैं नंदन नीलेकानी और हेलियन वेंचर संजीव अग्रवाल, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फंड कॉल्ड फंडामेंटम को लॉन्च किया है। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एलिवेट 100 स्कीम लॉन्च की है। ये आपके जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए है, उनको टेक्निक भी सिखाएगा और उनको फंडिंग भी देगा। सीमेंस ने पहला डिजिटल फैक्ट्री खोला है इंडिया में। ओरेकल ने भी पहला डिजिटल हब खोला है एशिया पैसिफिक रीजन बेंगलोर में। द गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन, उनके पार्ट को लीज पे इंपोर्ट करने पे जीएसटी नहीं लगाया है। लीज मतलब किराया। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है वो उन्होंने एक नया टैक्स रिटर्न के लिए लाया है, ITR 2 फॉर्म, जो कि जो भी नॉन रेसिडेंट्स हैं जो कि अपने बैंक अकाउंट को जो कि आउटसाइड इंडिया है उनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंडिया ने पहला पेट्रोलियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D फैसिलिटेशन जो है वो टेस्टिंग सेंटर लॉन्च किया है। और ये हाई एंड BSVI क्वालिटी फ्यूल एमिशंस को चालू करेगा, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड होगा। फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड बाय पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। माइक्रोसॉफ्ट ने काइजला ऐप किया है, जो कि मेड इन इंडिया ऐप है। ये कम्युनिकेशन और वर्क मैनेजमेंट को डिजाइन किया है। वो रिमोट लोकेशन जो होता है उनके लिए, जो कि 2G ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेगा। और ये एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म द्वारा से पावर्ड अप है। अब अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ फॉर स्टील चौधरी बीरेंद्र सिंह, इन्होंने ये बोला है कि पहला टाइम है कि इंडिया ने एक नेट एक्सपोर्ट कंट्री बन गया है स्टील में। और अमेजॉन प्राइम वीडियो, आपने जाना होगा बहुत सारे ऐड आते हैं, उन्होंने सलमान खान को साइन किया है अपने सारे फ्यूचर फिल्म्स को अमेजॉन प्राइम में प्रीमियर करने का, राइट आफ्टर द थिएटिकल रिलीज। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला यूरेनियम शिपमेंट भेजा इंडिया में टेस्टिंग के लिए। फिर कुछ आते हैं दिल्ली स्कीम्स पे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नया हेल्थ स्कीम लाया है, जिसमें कि जो दिल्ली के जो रेसिडेंट्स है वो फ्री सर्जरी करा सकते हैं प्राइवेट अस्पताल में एट गवर्नमेंट कॉस्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम, जो कि एक ईयरली इनकम अप टू 7.5 लाख बेनिफिट होंगे एज पर रिवाइज प्रोविजन आफ्टर द फर्स्ट हैविंग द फर्स्ट गर्ल चाइल्ड। तो अगर इफ द मदर और फादर अंडरगो अ फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, a sum of 50,000 shall be deposited in a bank with the same name of the girl child। तो जिनका ईयरली इनकम 7.5 लाख के आसपास है वो इस स्कीम से बेनिफिट होंगे। अगर पहले गर्ल चाइल्ड होने के बाद कोई माता या पिता फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन में जाते हैं तो उनके उस लड़की के अकाउंट में 50,000 रुपए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे, सॉरी इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो देन मध्य प्रदेश ने भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारी शाला कैसी हो शाला सिद्धि कार्यक्रम चालू किया है, जिससे आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को। तो आप लोगों ने हिंदी मीडियम देखी होगी, उसी से शायद प्रेरणा लेके साल चालू हुई है। अब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने फॉर्मली लॉन्च किया है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ये एक पेंशन स्कीम है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है, जिसपे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उनके सेविंग को 10 साल तक करने के लिए। और इस पे उनको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा LIC द्वारा। देन सॉरी इसका सेकंड जो लास्ट पॉइंट था वो था कि आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेस कर सकते हैं, दैट्स इट। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक सब स्कीम लॉन्च की है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये इंपॉर्टेंट है, ये है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM। इसको लिखा जाएगा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना द्वारा। इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो उसके भी वीडियो आएंगे। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हो चुका है, अब आता है सेंटर ने एक 30,000 हाउस मतलब घर बनाने का लिए अप्रूव कर दिया है महाराष्ट्र के शोलापुर एरिया में। ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि प्राइवेट लैंड है, जो कि PMAY मतलब आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के जरिए है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोवेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए एक नया अप्रूवल डाला है, वो आप चेक कर सकते हैं।
मैंने इसका एक पूरा एक वीडियो बनाया है, तो आप अपने डेली करंट अफेयर में देख देख सकते हैं वो। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ब्रह्म मोहिंद्रा, इन्होंने एक फ्लैगशिप केयर कंपेनियन हेल्थ स्कीम चालू किया है। इसका मेन एम है कि ये पेशेंट को बेटर फैमिली एंगेजमेंट और एजुकेशन इम्प्रूव कराने के लिए। और हरियाणा गवर्नमेंट ने लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करने से मना कर दिया है कोई भी ड्रिंक में। तो ये इसलिए चालू हुआ था बिकॉज अभी कुछ समय पहले एक बंदे ने बार में जाके जो आपके ड्रिंक्स होते हैं उनमें लिक्विड नाइट्रोजन प्रोज किया जाता है, जिससे ड्रिंक्स से धुआं जैसा कुछ निकलता है। तो नॉर्मली आपको धुआं बंद होने के बाद या खत्म होने के बाद यूज करना चाहिए, लेकिन उस आदमी ने पूरी तरह से धुआं धुआं खत्म नहीं हुआ, उन्होंने ड्रिंक ले लिया, तो उससे उनका पेट काफी स्वेल हो गया था, फूल गया था। तो उस को नजरिए को रखते हुए ऐसा मेरे ख्याल से लॉन्च हुआ हो गया ये। अब पंजाब गवर्नमेंट ने फिर से एक फ्लैगशिप चालू किया है, अपनी गड्डी अपना रोजगार स्कीम, जो कि 100 उबर मोटर बाइक देगी। किनको देगी? अनएम्प्लॉयड यूथ को टू व्हीलर और फोर व्हीलर देगी सब्सिडाइज रेट्स में। तो गाइज, ये आज का खत्म होता है यहाँ पे। एंड कल हम चालू करेंगे आपके साइंस टेक्नोलॉजी वाले और एनवायरमेंट्स वाले, और काफी वीडियोस हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। ये स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मेरा मेन फोकस रहता है छत्तीसगढ़ के ऊपर, बट एज स्टेट एग्जाम्स के करंट अफेयर्स बहुत कॉमन रहते हैं हर जगह, तो उसके लिए है ये। और कल हम आएंगे पर्यावरण और साइंस पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस और सारे एग्जाम्स के लिए ऊपर। तो बाय बाय गाइस। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर, जो जो आपसे होता है वो करिए। नहीं करना है तो आप बस बस मुझे एक लाइक दे दीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छे से आया है। तो यही बोलना है मेरे को आप लोगों को। एंड यस, मैंने कुछ बुक्स के लिस्ट दिए हुए हैं सब आपके डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो उस बुक को देख सकते हैं। अगर आपको कोई और बुक्स भी चाहिए और उनको आपके ऑनलाइन लिंक्स चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं बुक का नाम, मैं आपको कहीं ना कहीं से उसकी ऑनलाइन लिंक लेके आपको दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड प्लीज डू लाइक दिस चैनल, एंड लेट मी स्टार्ट अगेन विथ न्यू टॉपिक्स। आपको जो पसंद आए मेरे को प्लीज आप लिंक में, कमेंट में, मेरे फेसबुक चैनल में, कहीं पे भी आप पेज पे लाइक करिए, और आप वहां जाके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या नया चाहिए। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।